आज नेपाल में एक ही नाम गूंज रहा है, बालेंद्र शाह। देश में हुए आम चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है और बालेंद्र शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र दल एक तरफा जीत की ओर आगे बढ़ रही है। 165 सीटों पर चुनाव हुए थे। इस वीडियो को शूट किए जाने तक राष्ट्रीय स्वतंत्र दल 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 2008 से नेपाल में आए लोकतंत्र के बाद शायद ये पहला मौका होगा जब देश में बिना किसी जोड़ तोड़ और समर्थन के किसी एक पार्टी की सरकार बन जाए और उस पार्टी का मुखिया है रवि लामिछाने, लेकिन मुख्य चेहरा है एक रैपर बालेंद्र शाह, जेन ज़ी का फेवरेट मिलेनियल नेता। कौन है बालेंद्र शाह? कैसे एक मिलेनियल रैपर नेपाल के जेन ज़ी की आवाज बना हुआ है? कैसे इतने जेन ज़ी प्रोटेस्ट को लीड ना करते हुए भी लीड किया और अब कैसे नेपाल की सत्ता के केंद्र तक पहुंचने वाला है? 10 सितंबर 2025 को खबरगांव के एक वीडियो में हमने इन सारे सवालों के जवाब दिए हैं। सुनिए बालेंद्र शाह की पूरी कहानी। असली नाम बालेंद्र शाह, पेशे से स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। कर्नाटक के बेलगावी में मौजूद विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज से पढ़ाई की है। नेपाल में बाकायदा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं और इससे अच्छी खासी कमाई भी होती है। लेकिन बालेन को असली पॉपुलैरिटी मिली है उनके रैप करियर से। वो नेपाल के सबसे पॉपुलर अंडरग्राउंड हिप हॉप रैपर हैं। टीवी शोज करते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लाइव शोज, इवेंट्स करते हैं। इनके रैप्स मोस्टली सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले होते हैं, भ्रष्टाचार या सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर बात करते हैं। बालेन को यूथ आइकन माना जाता है मिलेनियल, लेकिन जेन ज़ी में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। 2021 में बालेन ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी। 2022 में काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेयर का चुनाव जीता। भले ही पॉलिटिकली ये पद बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन नेपाल में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि टाइम मैगजीन ने 2023 में दुनिया भर के 100 इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में बालेन को भी शामिल किया था। 2023 में बालेन इंडिया में भी खूब पॉपुलर हुए थे। उस वक्त रिलीज हुई आदि पुरुष मूवी के कई डायलॉग्स पर बालेन ने आपत्ति जताते हुए उसे बदलने की मांग की थी। कहा था कि अगर मूवी से डायलॉग नहीं बदले गए तो ये फिल्म काठमांडू और नेपाल में रिलीज नहीं होने देंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जब मेकर्स ने डायलॉग बदले तब कहीं जाकर यह मूवी काठमांडू के स्क्रीन्स पर रिलीज हुई। यहां तक बालेन का बैकग्राउंड समझ लिया। अब ये समझते हैं कि बालेन इन जेन ज़ी प्रोटेस्ट का सेंटर कैसे बन गए हैं। यह समझना जरूरी है कि जेन ज़ी का विरोध सीधे सीधे सरकार और वहां के नेताओं के खिलाफ है और बालेन एक ऐसे नेता हैं जो सरकार की ही खिलाफत करते हैं, पहले रैप के जरिए और अब अपनी पॉलिटिक्स के जरिए। यूथ को बालेन में सत्ता से सीधे टकराने वाला एक लीडर दिखाई देता है। जब बालेन रैप करते थे तब भी सीधे सरकार से सवाल पूछते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे और अब जब मेयर बन गए हैं तब भी सीधे केंद्रीय सरकार से टकराते हैं। आपको कुछ वाक्य बताते हैं जब बालेन ने सीधे केंद्रीय सरकार को टारगेट किया, जिससे वो यूथ के बीच पॉपुलर होते गए। साल 2022 में काठमांडू का मेयर बनने के बाद बालेन ने काठमांडू मेट्रोपॉलिटन एरिया में हुए अवैध कब्जे, अवैध निर्माण और अवैध एडवर्टाइजमेंट को हटाने की मुहिम शुरू की। हंगामा तब और तेज हुआ जब नदी किनारे हुए अवैध निर्माणों को तोड़ा जाने लगा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका जोरदार विरोध किया। खुद केपी शर्मा ओली ने बालेन के ऊपर गरीबों को बेघर करने का आरोप लगाया। इधर बालेन ने उल्टा आरोप लगाया कि ओली की पार्टी के नेताओं ने नदी किनारे कब्जा कर रखा है, जिसे देश के हित में तोड़ना जरूरी है। ओली और बालेन की अगली सीधी टक्कर हुई सैलरी के मुद्दे पर। साल 2023 के आखिरी महीनों में नेपाल के कई सरकारी विभागों में सैलरी आनी बंद हो गई। यही हुआ काठमांडू मेट्रोपॉलिटन के 3500 कर्मचारियों के साथ। बालेन ने ओली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और देश का खजाना खाली करने का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू किया, सड़क से सोशल मीडिया तक। फरवरी 2024 तक मामला इतना बढ़ा कि 28 फरवरी 2024 को बालेन ने फेसबुक पोस्ट पर सीधे ओली सरकार को धमकी दी। लिखा, मुझे नहीं पता कि कौन विरोध करेगा। अगर हमारे कर्मचारियों को अगले हफ्ते तक वेतन नहीं मिला तो उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दफना दूंगा।
हम तुम्हारे सिस्टम से बाद में निपट लेंगे। यूथ बालेन के सपोर्ट में विरोध करने लगे। सोशल मीडिया पर इसे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ एक मुहिम की तरह देखा जाने लगा। महीनों से सैलरी नहीं पाए काठमांडू के शिक्षक संगठन, लेबर बैंक के सफाई कर्मचारियों ने भी बालेन के प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दे दिया। बालेन और ओली के बीच अगली सीधी टक्कर हुई काठमांडू के फुटपाथ चौड़ीकरण को लेकर। चौड़ीकरण के लिए कई निर्माण तोड़े जाने थे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने फिर से इसका विरोध शुरू किया तो बालेन ने ओली सरकार को पुराने भ्रष्टाचार के आरोपों पर घेरना शुरू कर दिया, जैसे गिरिबंधु चाय बागान में भूमि अदला बदली घोटाले को लेकर हुआ जोरदार विरोध। हाल के सालों में बालेन ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब वो सरकार को सीधे घेर सकते थे या सरकार से सीधी टक्कर ले सकते थे। उनके सोशल मीडिया पोस्ट से नेशनल डिबेट शुरू हो जाती है। नेपाली यूथ का बहुत बड़ा तबका उन्हें अपना रोल मॉडल मानता है। बड़ी संख्या में मौजूद बेरोजगार यूथ नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम से ऊब चुका है। 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद देश में 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सामने आई। आज 18 साल में यही 3 पॉलिटिकल पार्टियां घूम फिर कर एक दूसरे के साथ गठबंधन कर सरकार बनाती रहती हैं। जनता इस पॉलिटिकल सेटलमेंट से अब परेशान हो चुकी थी। अब बेरोजगार यूथ को बालेन जैसे लीडर में एक आस दिखाई देती है। बालेन एक सक्सेसफुल इंजीनियर हैं, अपनी कंपनी चलाते हैं, अच्छी खासी कमाई करते हैं। एक राइटर के साथ उन्होंने लव मैरिज कर रखी है। अपने रैप के जरिए वो यूथ की आवाज उठाते हैं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सटायर करते हैं। पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो सीधे सरकार से टकराते हैं, लोगों के हक की आवाज उठाते हैं। ऐसे में यूथ उन्हें अपना रोल मॉडल मानता है। जेनजी प्रोटेस्ट बालेन ने ही शुरू किया था, ये कहने का आधार अभी तो नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान चले ट्रेंड्स में उनकी भूमिका साफ साफ दिखाई देती है। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर नेपाल के राजनेताओं की फैमिली और उनके बच्चों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल को लेकर हंगामा हो रहा था। एक हैशटैग तेजी से ट्रेंड हो रहा था, हैशटैग नेपोकिड, और इसे कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे खुद बालेन, जो बीच बीच में ट्वीट या फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखते, जिसे यूथ खूब शेयर करता, जिससे कुछ ही वक्त में एक बड़े सोशल मीडिया मुहिम का चेहरा ले लिया। किसी ने नहीं सोचा था कि नेपाल बारूद के इतने बड़े ढेर पर बैठा है। अदालती आदेश के बाद सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स को बैन किया और इसके खिलाफ जो लहर उठी उसे काठमांडू में हुए प्रदर्शन के दौरान अचानक उग्र हो गई। अकेले काठमांडू में ही पुलिस की गोलियों से 18 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और पूरे नेपाल में 20। इन मौतों के बाद प्रदर्शन बेकाबू हो गए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को गली में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। नेपाल की संसद, सचिवालय, सुप्रीम कोर्ट सब फूंक दिया गया। बालेन ने जेनजी के इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया। लिखा, यह रैली साफ तौर पर जेनजी का एक आंदोलन है। इसके लिए मैं बूढ़ा भी लग सकता हूं। मैं उनकी आकांक्षाओं, उद्देश्यों और सोच को समझाना चाहता हूं। राजनीतिक दलों, नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसदों और प्रचारकों को इस रैली को अपना स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बालेन ने जोर देकर कहा कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनका पूरा समर्थन प्रदर्शनकारियों के साथ है। इस पोस्ट ने बालेन को जेनजी के हीरो की तरह पेश किया। जब ओली और कई अन्य मंत्रियों का इस्तीफा सामने आया तो बालेन ने दोबारा एक पोस्ट किया, जिसे पढ़कर ऐसा लगा मानो वो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री पहले ही पद छोड़ चुके हैं, इसलिए प्रदर्शनकारियों को जान माल के और नुकसान से बचना चाहिए। कृपया शांत रहें। राष्ट्रीय संसाधनों का नुकसान हमारा सामूहिक नुकसान है। हम सभी के लिए संयम बरतना जरूरी है। अब से आपकी पीढ़ी को ही देश का नेतृत्व करना होगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर बालेन को देश का अगला पीएम घोषित किया जाने लगा। नेपाल के माय रिपब्लिक नागरिक नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक पर काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेंद्र शाह से मेयर पद से इस्तीफा देने और राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने का आग्रह करने वाले पोस्ट की बाढ़ आ गई है। नेपाली युवा उनसे एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने और देश का नेतृत्व करने का आह्वान कर रहे हैं। उनका तर्क है कि तीनों पारंपरिक प्रमुख दलों के नेता अपना काम करने में विफल रहे हैं और बालेन को नई दिशा के लिए आगे आना चाहिए। एक बात और, नेपाल के पीएम रहे केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद दूसरे नेताओं के भी इस्तीफे की झड़ी लग गई है। करीब करीब नेपाल के सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है
और अब सभी सांसद भी इस्तीफा देने लगे हैं। अगर कोई इकलौता नेता खड़ा दिखाई दे रहा है तो वो है बालेन, जिसे बड़ी संख्या में जेनजी का समर्थन है। ऐसे में लोग बालेन पर और आस लगा रहे हैं। किसी आर्टिस्ट का देश की कमान संभाल लेना अनोखा नहीं है। हमारे सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक बढ़िया उदाहरण है। स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुके ज़ेलेंस्की पिछले 4 साल से युद्धग्रस्त यूक्रेन की कमान संभाल रहे हैं और पूरी दुनिया से समर्थन जुटा रहे हैं। इसी तर्ज पर अब बालेन को नेपाल का ज़ेलेंस्की कहा जा रहा है। नेपाल के जेनजी एक नया नेपाल बनाने की राह पर खड़े हुए हैं। उनका रास्ता हिंसक है, लेकिन बदलाव की उम्मीद लेकर आया है। इस वीडियो में इतना ही। बालेन शाह को लेकर दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।